नमस्कार, मैं पीयूष नागर। अगर आप ऐसा कोई बिजनेस करते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों की आपको ज़रूरत होती है और बहुत सारे लोग आपके साथ में काम करते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपकी ज़रूर होगी और इसका बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन ERP आपको दे सकता है, जिस सॉल्यूशन को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। क्या ERP बढ़ाएगा एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन? अगर आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है तो वो आपके साथ काम नहीं करने वाले हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है। सोसाइटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ने एक सर्वे किया जिसमें ये बात सामने आई कि 1/3 ऑफ एम्प्लॉयज़ पहले 6 महीनों में ही जॉब को छोड़ देते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। आपके धंधे में, आपके बिजनेस में 33% लोग पहले 6 महीने में ही आपको छोड़ के चले जाते हैं। अगर आपके साथ में काम करने वाले लोग ही आपके साथ नहीं रहेंगे तो बिजनेस कैसे आगे बढ़ा होगा। जब और ज़्यादा रिसर्च की गई तो ये पता चला कि ऐसा क्यों होता है, क्यों ये लोग ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ के चले जाते हैं। 4 बहुत ही महत्वपूर्ण से पॉइंट आपको बताने वाला हूँ जो आपको एड्रेस करने की, जो आपको समझने की ज़रूरत है। और अगर आप ERP इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। अनक्लियर इंस्ट्रक्शंस, इनसफिशिएंट ट्रेनिंग, लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम कोवर्कर्स, लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम मैनेजमेंट। चलिए इन्हीं 4 पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में समझते हैं कि ये 4 ऐसे क्या रीजंस हैं। अनक्लियर इंस्ट्रक्शंस, आप अपने एम्प्लॉयज़ को सही इंस्ट्रक्शंस नहीं देते कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है। ये एक बहुत बड़ी वजह होती है। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा था इनसफिशिएंट ट्रेनिंग। हम एम्प्लॉयज़ को लेके तो आ जाते हैं बट उन्हें सिखा नहीं पाते कि उन्हें काम किस तरीके से करना है। ये एक बहुत बड़ी वजह होती है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और लैक ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से खुद ही ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट सी चीज़ होती है लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम कोवर्कर्स। आप एक ऐसा एनवायरनमेंट बिल्ड नहीं कर पाते, एक ऐसा इकोसिस्टम आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं बना पाते कि आपके जो कोवर्कर्स हैं, उस एम्प्लॉय के जो कोवर्कर्स हैं उसको सपोर्ट कर पाएँ, उसे बता पाएँ, उसे हेल्प आउट कर पाएँ, उसे हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे पाएँ कि उसे कैसे आगे काम करना है। ये आप एक ERP की मदद से कर सकते हैं। एक ERP एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके देता है जहाँ पे आप किसी भी एक टास्क को मिलके कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण रीज़न और होता है जिस वजह से लोग क्विट करते हैं, जो हम लोगों ने चौथा पॉइंट डिस्कस किया था, लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम मैनेजमेंट। आप इस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हैं, आपके लिए हो सकता है कि ये मुश्किल हो कि सभी लोगों को, आप जो भी नए लोग आ रहे हैं आप उनसे कनेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि आपके पास डे टू डे वैसे ही बहुत ज़्यादा काम होता है। अगर आप ERP यूज़ नहीं करते हैं तो मैं यहाँ पे आपको यही बताऊंगा कि अगर आप ERP को यूज़ करते हैं तो आपके पास मैनेजमेंट सपोर्ट के लिए एक टूल होगा और एक नया एम्प्लॉय ही क्यों ना हो वो आपके साथ डायरेक्टली सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड होगा, आप उसे सपोर्ट और गाइड कर पाएंगे। सो ये हम लोगों ने 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंडस्ट्री के अंदर आ रही है, रिक्रूटमेंट कॉस्ट। नए एम्प्लॉयज़ को लाना बहुत ज़्यादा महंगा होते जा रहा है। आप चाहे कोई भी बिजनेस करते हो, आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, आप एक शोरूम चलाते हैं, आप एक फैक्ट्री चलाते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, बट आपकी आज अगर सबसे बड़ी समस्या अगर मैं बताऊंगा तो यही होगी कि आपको सही एम्प्लॉय सही समय पे सही जगह पे नहीं मिल पाता और उन्हें लाना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। आप रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को हायर करते हैं, उन्हें बोलते हैं मुझे बंदे चाहिए, मुझे लोग चाहिए, मुझे ऐसा आदमी चाहिए, मुझे वैसा आदमी चाहिए, जो उसके लिए एक मोटी फीस आपसे वसूल करता है। तो आपको यहाँ देखने की ज़रूरत है कि आपका बहुत बड़ा कॉस्ट वहाँ पे चले जाता है। अगर सिर्फ आप एक छोटा सा काम करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को लेकर आ जाते हैं, तो आपके लोग आपको छोड़ के नहीं जाएंगे और वही लोग अपने दूसरे दोस्तों को भी लेकर आएंगे कि आओ यार ये कंपनी बहुत बढ़िया है, चलो मिलके काम करते हैं, कुछ बड़ा करेंगे, कुछ बहुत अच्छा करेंगे। तो आपको यहाँ ये देखने की ज़रूरत है क्या आप ऐसा ERP इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, क्या आप ऐसी टेक्नोलॉजी ला पा रहे हैं कि आपका एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। आपको ये इंश्योर करना है कि वर्क कंडीशन जो है, जो एक बंदा हर दिन हमारी कंपनी में कोई ना कोई एक काम करता है, उसकी वर्क लाइफ कैसी है, वो अपनी ज़िंदगी को कैसे जी रहा है, उस प्रोफेशनल लाइफ को कैसे जी रहा है। अगर आपने उसे वो कंट्रोल्ड और अच्छी कंडीशंस दे दी तो वो आपके साथ बहुत खुश रहने वाला है, बहुत सेटिस्फाइड रहने वाला है।
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की होती है, एम्प्लॉय अगर आपके साथ है तो वो किसी ना किसी बेनिफिट की वजह से है, जो कंपनसेशन आप उसे देते हैं उसकी वजह से। क्या आप बेनिफिट्स और कंपनसेशन को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं? क्या आप एक सही बेनिफिट, सही कंपनसेशन सही समय पर दे पा रहे हैं? अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो आपको इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप ERP इम्प्लीमेंट करते हैं आपको पता होता है कितना बेनिफिट किस पर्सन को देना है, कब देना है, कंपनसेशन कितना देना है, कितना रिम्बर्समेंट देना है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो एम्प्लॉयज़ के खर्चों का रिम्बर्समेंट टाइम पे नहीं दे पाती और उस कारण से एम्प्लॉय उनको छोड़ के चले जाता है कि मेरी पॉकेट से इतना ज़्यादा पैसा लग रहा है, बट उसी मेरे ही पैसे को लेने के लिए मुझे बहुत सारे कागज़ पे काम करने होते हैं, मुझसे बहुत सारे सवाल किए जाते हैं। ये एक रीज़न होता है एम्प्लॉय के ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देने का। आपको यहाँ पे ये भी समझने की ज़रूरत है कि वो आपके यहाँ पे काम कर रहा है, आपका एम्प्लॉय है, तो कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो उसको बहुत मज़ा आता है क्योंकि वो किसी चीज़ के लिए काम कर रहा है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा खुश है, जिस काम को करने को वो एंजॉय करता है, आपको उस काम में उसे और एंगेज करना है और उसकी एफिशिएंसी को वहाँ पे बढ़ाना है। ये सारी चीज़ें आप ERP की मदद से कर सकते हैं। कोई भी एक पर्सन ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता, बट ERP आपको ये करके दे सकता है। आइए एक बहुत छोटे से स्टेटमेंट से मैं आपको बताता हूँ कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे ये अचीव कर सकते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम को हम लोग दूर कर सकते हैं, कैसे हमारे एम्प्लॉयज़ को हम सेटिस्फाइड रख सकते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो ERP में आप इम्प्लीमेंटेशन करते समय ध्यान रख सकते हैं। स्मार्ट, बिकम अ स्मार्ट बिजनेसमैन। स्मार्ट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। आपको स्पेसिफिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो भी रोल, जो भी गोल किसी एम्प्लॉय को देते हैं, बी स्पेसिफिक ऑन दैट। अगर आप स्पेसिफिक रोल और गोल के साथ में किसी एम्प्लॉय के साथ काम करवाते हैं, चीज़ों को स्पेसिफिक रखते हैं, उसके रेम्यूनरेशन को अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं, उसके बेनिफिट्स को अकॉर्डिंग प्लान करते हैं और स्पेसिफिक समय पे स्पेसिफिक तरीके से चीज़ों को डिलीवर करते हैं, बंदा आपके साथ में रहने वाला है जीवन भर और आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देने वाला है। मेजरेबल, आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप जो भी काम किसी भी एम्प्लॉय से करवा रहे हैं वो मेजरेबल होना चाहिए। आप कोई भी बेनिफिट एम्प्लॉय को दे रहे हैं वो मेजरेबल होना चाहिए। ये मेजरिटी हम लोग कहाँ से लाएंगे, कैसे हम लोग मेज़र करेंगे कि जो हम लोगों ने किया है वो सही है या नहीं है? ये ERP ही आपको मदद करता है कि आप चीज़ों को मैनेज कर पाएँ। अचीवेबल, स्मार्ट का तीसरा वर्ड है A, अचीवेबल। अचीवेबल, आपको ऐसे टारगेट सेट करना है, ऐसे टास्क देने हैं, ऐसे गोल्स क्रिएट करने हैं जो अचीवेबल हो। आपको देखना है आपके एम्प्लॉय का पास्ट रिकॉर्ड क्या है, फ्यूचर में वो क्या कर सकता है, उसके अंदर कितना स्किल है, कितना विल है, उसके अकॉर्डिंग आपको अचीवेबल टारगेट्स देना है। अगर वो टारगेट को अचीव कर लेता है तो उसके अंदर फीलिंग्स आएगी अचीवमेंट की, लाइक अ विनर फील करेगा और जैसे ही वो विनिंग पोजीशन में होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जान लगा देगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी एक विनिंग ऑर्गेनाइजेशन बना देगा। आर, रियलिस्टिक, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट है। आज की इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो रियलिस्टिक होते हैं, सामने कुछ और होते हैं, पीछे कुछ और होते हैं, पर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रियलिस्टिक रहना है। रियलिस्टिक चीज़ों को ही अपने एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करना है, रियलिस्टिकली उनके सामने सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जो सिर्फ टेक्नोलॉजी ही होती है जो कर सकती है। तो बी रियलिस्टिक और एक बहुत अच्छी रियल ग्रोथ को आप अचीव कर सकते हैं। टाइम बाउंड, स्मार्ट का T जो कि सबसे लास्ट में आता है बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपका एम्प्लॉय कितने कम समय में ग्रोथ करता है, कितने कम समय में अपने टारगेट्स को अचीव करता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको देखना होगा कि आप जो भी टास्क असाइन करते हैं, जो भी काम किसी एम्प्लॉय को देते हैं, जो भी अचीवेबल टारगेट्स उससे चाहते हैं वो टाइम बाउंड हो। उसके लिए पीछे एक टाइम होना चाहिए कि इतने टाइम में आपको ये काम करके देना है। अगर आपने हर टास्क को, हर चीज़ को टाइम के साथ कनेक्ट कर दिया
तो आपका एम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन 1 साल के अंदर 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ग्रोथ करने वाली है। आइए एक केस स्टडी की मदद से हम लोग समझते हैं कि कैसे हम ये स्मार्ट थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे ERP मदद करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए। हाँ जी दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ एक NGO की। ये NGO ट्यूबरकुलोसिस पे काम करता है, हमारे गांव के छोटी छोटी जगह पे जाता है, छोटे छोटे घरों में जाता है और वहाँ पे ढूंढता है किन लोगों को ऐसे सिम्टम्स हैं जो TB हो सकते हैं। उन लोगों से बात करता है, उन लोगों को समझता है। अगर ऐसा लगता है कि इनको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, उन्हें लेकर एक सेंटर पे जाता है, वहाँ पे जाके टेस्ट करवाता है कि क्या इसे ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है। अगर होता है तो फिर डॉक्टर के पास लेके जाता है, ट्रीटमेंट चालू कराता है। फिर उसके बाद उनका हर 15 दिन में फॉलोअप करता है कि ये टाइम पे दवाई ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, दवाई असर कर रही है या नहीं कर रही है, इन्होंने वापस से डॉक्टर को दिखाया या नहीं दिखाया, इनके आसपास में किसी और को ये चीज़ फैल तो नहीं रही है। ये सारी चीज़ें वो एनालाइज करते हैं। इस एनालिसिस के लिए NGO को एक बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत होती है। सो इस NGO का प्रॉब्लम था कि बंदे वहाँ पर जाते थे, टीम में जो मेंबर्स होते थे वो जाते थे और सभी से बात करते थे और जो भी बात करते थे उसको कागज़ पे नोट करते थे। उन लोगों के लिए दिन भर काम करना, दिन भर काम करके डायरी में नोट करना है, डायरी में नोट करके शाम को आना, शाम को आके अपने मैनेजर को रिपोर्टिंग देना, मैनेजर को सभी का जो भी आया हुआ डेटा है उसको कंपाइल करना है, कंपाइल करके अपने मैनेजर को देना और महीने के आखिरी में सरकार को रिपोर्ट भेजना, जो एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। और बहुत सारे लोग सिर्फ इस कारण से जॉब छोड़ देते थे कि मुझे काम तो कुछ और करना है बट करना कुछ और पड़ रहा है। यहीं पर आई टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी का एक सॉल्यूशन सामने आया, एक ERP बनाया गया। एक ERP, जिस ERP में हमारे पास पूरा डेटा होता है कि कौन इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है, कौन सीनियर मैनेजर है, कौन मैनेजर है, कौन एग्जीक्यूटिव है, कौन से ऐसे एग्जीक्यूटिव्स हैं जो फील्ड पे जाके काम कर रहे हैं और फील्ड पे क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। हर फील्ड पर्सन के पास आज एक लैपटॉप है, वो अपना लैपटॉप लेके जाता है, बड़े गर्व से जाता है, सीना चौड़ा करके जाता है, जिन लोगों से बात करता है वहाँ पे बात करता है, वहीं पे अपना फॉर्म फिल कर लेता है। कोई लिखने का टेंशन नहीं, वो अपने फॉर्म को फिल करते जाता है और सबमिट करता है। जैसे ही वो यहाँ पे सबमिट करता है, डेटा पहुँच जाता है सर्वर पे, सर्वर से मैनेजर के पास, मैनेजर से सीनियर मैनेजर के पास, और जब मंथ के एंड में रिपोर्टिंग करनी होती है तो सिर्फ एक बटन के क्लिक पे रिपोर्टिंग हो जाती है। एग्जीक्यूटिव भी खुश, मैनेजर भी खुश, सीनियर मैनेजर भी खुश और सरकार भी खुश, सभी लोग बहुत खुशी खुशी इस काम को कर रहे हैं। तो यही देखिए कि आपके बिजनेस में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप ला सकते हैं, जहां से आपका एम्प्लॉय खुश होगा और आपके साथ में काम करने के लिए रेडी होगा। ERP की सीरीज़ में आज हम लोगों ने ये देखा कि एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन कैसे बढ़ाएं। इसी सीरीज़ में हम लोग और भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ आएंगे, उनके सॉल्यूशंस निकालेंगे ERP के साथ में और उन सॉल्यूशंस को आप अप्लाई कर लेंगे, आपका बिजनेस पूरी तरह से बदल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।